भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित एआईपी पनडुब्बी डील को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मन फर्म थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम ने भारतीय एआईपी पनडुब्बी के कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है। थिसेनक्रुप ईजी भारत के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इससे पहले इस डील के लिए स्पेन की कंपनी नवंतिया भी एक दावेदार थी। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद नवंतिया भारत के एलटी के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला था। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नवंतिया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, क्योंकि वह भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। नवंतिया और एलटी ने भारतीय नौसेना की टीम के सामने अपने महत्वपूर्ण एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में अपनी आवश्यकताओं के लिए पहले से समुद्र में सिद्ध एक सिस्टम की मांग की गई थी। नवंतिया के एआईपी तकनीक का अभी तक किसी पनडुब्बी में लगाकर टेस्ट नहीं किया गया है जो ऑपरेशनल हो। अब नवीनतम घटनाक्रम का मतलब है कि सरकारी स्वामित्व वाली मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड अपने साझेदार जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ 6 पनडुब्बियों को बनाने की दौड़ में एकमात्र विक्रेता बची रहेगी। इस सौदे की लागत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 43,000 करोड़ रुपए के बेंचमार्क से बहुत अधिक है। प्रोजेक्ट 751 में भी यह जर्मन कंपनी दावेदार इससे पहले जर्मनी की थिसेनक्रुप ईजी, भारत की मजगांव डॉक लिमिटेड एमडीएल के साथ साझेदारी में भारत की परियोजना 751 के लिए दावेदारी कर रही थी, जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई है। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षी पनडुब्बी परियोजना कई प्रमुख क्षमताओं को लक्षित कर रही है, जैसे भूमि हमला क्षमताएं, जहाज रोधी युद्ध ASHW, पनडुब्बी रोधी युद्ध ASWV, सतह रोधी युद्ध ASUW, खुफिया निगरानी और टोही ISR, विशेष अभियान बल SOF और हवाई स्वतंत्र प्रणोदन AIP। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण AIP है। थिसेनक्रुप ईजी ने भारत को अपने टाइप 214 पर आधारित एक नई पनडुब्बी की पेशकश की है। इस नई पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाई किया जाएगा। यह नई पनडुब्बी नवीनतम AIP तकनीक, लिथियम आयन बैटरी और शानदार स्टील क्षमताओं से लैस होगी। इसके अतिरिक्त थिसेनक्रुप ईजी पनडुब्बी में एक उन्नत सेंसर और कॉम्बैट सिस्टम होगा। यह पनडुब्बी अपने शक्तिशाली AIP की मदद से समुद्र के अंदर 12 हफ्ते तक डूबी रह सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी की रेंज सतह पर 19,300 और पानी के भीतर 750 किलोमीटर है। जर्मनी की HDW क्लास टाइप 214 पनडुब्बी 400 मीटर की गहराई तक लगा सकती है गोता। इस पनडुब्बी में सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम लगा हुआ है। इस कारण HDW क्लास 214 पनडुब्बी को पानी के भीतर पता लगाना काफी मुश्किल है। टाइप 214 पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर या 1,300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। यह पनडुब्बी 84 दिनों के संचालन के लिए भोजन, ताज़ा पानी और ईंधन भी ले जा सकती है। टाइप 214 पनडुब्बी में कौन कौन से हथियार हैं? इस पनडुब्बी की लंबाई 65 मीटर, बीम 6/3 मीटर, ड्राफ्ट 6 मीटर है। इसके हथियारों में 8 गुना 533 मिलीमीटर टारपीडो ट्यूब 4 सबहारपूर्ण शामिल हैं। इस पनडुब्बी में 2 गुना 3.96 मेगावाट डीजल इंजन लगा है। इसमें 2 पिलर मेगावाट चार्जिंग जनरेटर भी है। इस पनडुब्बी में सीमेंस परमासिन का मोटर लगा हुआ है, जो 2.85 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करता है। सतह पर इस पनडुब्बी की टॉप स्पीड 10 समुद्री मील प्रति घंटा और पानी के नीचे जलमग्न होने पर 20 समुद्री मील प्रति घंटा है।